हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आर्ट्स के बारे में है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आर्ट्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप अब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहते हैं या फिर अब्रॉड में वर्क करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अब्रॉड स्टडी या वर्क करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको एक टेस्ट इंग्लिश का होता है, वो आपको पास करना होता है। उस टेस्ट को हम आर्ट्स का नाम देते हैं। ये पूरी दुनिया में मोस्ट पॉपुलर टेस्ट है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हर साल 2 मिलियन पीपल ये टेस्ट देते हैं। पिछले 25 साल से अगर देखा जाए तो ये टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स टेस्टिंग में लीडर बना हुआ है। तो ऐसे में आपको भी इस कोर्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्ट्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। फ्रेंड, चलें शुरू करते हैं और आर्ट्स के रेलिवेंट सारे सवालों के जवाब वन बाय वन जानते हैं। आर्ट्स की फुल फॉर्म क्या है? आर्ट्स यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आर्ट्स टेस्ट किस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो आर्ट्स ऐसे कैंडिडेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी को चेक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो स्टडी या वर्क के लिए ऐसे कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं जहां पर कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कनाडा की यूनिवर्सिटी में एंट्री लेना चाहते हैं तो इसके लिए आर्ट्स होना ज़रूरी है। ऐसे ही कई कंट्रीज़ में ये टेस्ट अप्लाई होता है। अब सवाल ये है कि आपको आर्ट्स टेस्ट कब क्लियर करना होगा। पहले तो ये आपको जब आपने आउट ऑफ कंट्री स्टडी करनी हो, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि IDP क्या है। IDP एजुकेशन लिमिटेड वर्ल्ड की लीडिंग इंटरनेशनल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, जो ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड और UK में स्टूडेंट प्लेसमेंट ऑफ़र करती है। दूसरा, जब आपको आउट ऑफ कंट्री जॉब करनी हो। तीसरा ये कि जब आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में एमिग्रेट होने के लिए प्लान कर रहे हों। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, न्यूजीलैंड और UK एमिग्रेशन में आर्ट्स के लिए होना ज़रूरी है। आर्ट्स की स्पेशलिटी की बात करें तो आर्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में मोस्ट ट्रस्टेड नेम है। ये टेस्ट साल में 48 डेज़ अवेलेबल होता है, यानी कि एक मंथ में 4 डेज़। इस टेस्ट को ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करती हैं और इस टेस्ट में फेस टू फेस अट्रैक्शन होता है, इसलिए इस टेस्ट को सभी टेस्ट में फेयरेस्ट टेस्ट माना जाता है। इस कोर्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंटों की बात की जाए तो इसके लिए एज 16 साल और इसके साथ ही एप्लीकेंट के पास वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है। इन दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो आप ये टेस्ट नहीं दे सकते। आर्ट्स टेस्ट कितनी बार दिया जा सकता है? तो एप्लीकेंट ये एग्ज़ाम जितनी बार मर्जी हो दे सकता है। और अगर आगे बात की जाए टेस्ट की एक्सपायरी की, तो इस टेस्ट का स्कोर 2 साल तक वैलिड रहता है। अगर आगे बात करते हैं कि आर्ट्स का टेस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। आर्ट्स टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मोड यूज़ कर सकते हैं या नियरेस्ट IDP ब्रांच जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर टेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या पेपर बेस्ड टेस्ट में एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है, यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम मोड में से कोई भी ऑप्शन आप चॉइस कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन का पैटर्न सेम होता है। इसके बाद 2 मॉड्यूल्स के ऑप्शन आपको मिलते हैं, एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक टेस्ट उन एप्लीकेंट्स के लिए होता है जो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं और ऐसे प्रोफेशनल जो वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहते हैं, जबकि जनरल ट्रेनिंग टेस्ट ऐसे एप्लीकेंट्स के लिए होता है जो ऐसी कंट्रीज़ में बसना चाहते हैं जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, यानी ये मॉड्यूल्स मोस्टली इमिग्रेशन केसेस में अप्लाई होता है। टेस्ट मॉड्यूल्स सेलेक्ट करने के बाद आपको टेस्ट की लोकेशन सेलेक्ट करना होती है, जिसके बाद आपको अवेलेबल डेट्स और टाइम्स के ऑप्शन मिल जाएगी, जिसे कंफर्म करने के बाद आपको बाकी की सारी डिटेल फिल करने के अलावा पासपोर्ट की कलर कॉपी भी अपलोड करना होगी। इसके बाद प्रोसेस पूरा हो जाएगा और साथ ही आपको टेस्ट फ़ी पे करना होगी।
आइट्स एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, इस बारे में बात करें तो आइट्स एग्ज़ाम में 4 सेक्शन होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 2 घंटे और 45 मिनट होती है। आइट्स के 2 पैटर्न यानी कि एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग में लिसनिंग और स्पीकिंग एक जैसे रहते हैं, जबकि रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन डिफरेंट होते हैं। आइट्स स्पीकिंग सेशन में कैंडिडेट का एग्जामिनर से फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। इस सेक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट रिकॉर्ड किया जाता है। इस सेक्शन की टोटल ड्यूरेशन 11 से 14 मिनट्स होती है। आइट्स लिसनिंग सेक्शन में कैंडिडेट्स को नेटिव इंग्लिश स्पीकर की 4 रिकॉर्डिंग सुनकर 40 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। इस सेक्शन की ड्यूरेशन 30 मिनट्स होती है। आइट्स रीडिंग सेक्शन में एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों ही पैटर्न में कैंडिडेट को 60 मिनट्स में 40 सवालों के जवाब देना होते हैं। आइट्स राइटिंग सेक्शन भी एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग होता है। इस सेक्शन में 60 मिनट्स में 2 राइटिंग टास्क अटैम्प्ट करना ज़रूरी होते हैं। आइट्स के बैंड स्कोर कितना होता है? अगर इसकी बात की जाए तो ओवरऑल आइट्स बैंड स्कोर 1 से 9 तक होता है, जिसमें 9 बैंड स्कोर का मतलब एक्सपर्ट यूज़र होता है, 8 का मतलब होता है वेरी गुड यूज़र, 7 का मतलब है गुड यूज़र, 6 का मतलब है कॉम्पिटेंट यूज़र, 5 का मतलब है मोडेस्ट यूज़र, 4 का मतलब है लिमिटेड यूज़र, 3 का मतलब है एक्सट्रीमली लिमिटेड यूज़र और 1 तक आते आते ये स्कोर डाउन हो जाता है। ओवरऑल स्कोर में आइट्स का स्कोर 6.1 रहता है। और अगर आगे बात करें तो आइट्स का रिज़ल्ट कितने डेज़ में आता है, तो आइट्स का रिज़ल्ट टेस्ट के 13 दिन के अंदर आ जाता है। ये टेस्ट कहाँ से किया जाता है, तो इसका जवाब आइट्स के टेस्ट सेंटर पूरे वर्ल्ड में मौजूद हैं। फ़िलहाल इसके 500 सेंटर हैं जो कि 120 कंट्रीज़ में मौजूद हैं, तो आप इसकी वेबसाइट में जाकर अपने लिए सेंटर का पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको आइट्स के रेलिवेंट काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।